ओके। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने, रियल नंबर से स्टार्ट किया है। अब रियल नंबर में काफी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। टाइम आपको पता है कि 8:30 to 9:30 हमारी क्लास चलती है, 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है। पोल के बारे में सभी को पता है, सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते, काफी क्लास हो चुकी है। पोल में आंसर कीजिएगा, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करें। अगर पोल फोन में आता है, जिन एक दो बच्चे हो आपके बैच में जिनका पोल नहीं आता, तो वो चैट में आंसर करेंगे, बाकी सारे बच्चे पोल में आंसर करिएगा। ठीक है। अभी आते हैं लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स पर। क्या क्या चीज हमने कवर किया था। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था वो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो ध्यान से सीखिएगा, कुछ चीजें मैं जल्दी से समझा रहा हूँ आपको। फ्रैक्शन 3 टाइप के। पहले प्रॉपर, पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा का नाम आप लोग मुझे बताओ, तीसरा क्या होता है, बताओ जल्दी से। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। तो आप कहोगे सर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कन्वर्जन क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स आपको पता होगा। तो प्रॉपर कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या है, जो सही है। तो जो प्रॉपर है वो प्रॉपर रहेगा, उसमें क्या चेंज करेंगे, नहीं। जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलकर लिखा जा सकता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है। तरीका क्या होता है, मैं पहला एक एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर मैं लिखा दो 2 होल 3/9, तो यह 3/9 की जगह पर मैं 3/7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लिख दिया 3/7। तो यह एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो, तो आंसर आप ही लोग बता दो, क्योंकि ये तो कवर किया गया है। कितना होगा, इसको इम्प्रॉपर में बदले तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, आंसर आ रहा है 17/7 है। 2 7 जा 14, 14 में 3 को ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा 17, और नीचे में जो 7 पहले था अभी भी 7 रहेगा, फिर 17/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल एक लेते हैं जल्दी से। अगर मैं लिख रहा हूँ 15/6, या 15/6 के जगह पर मैं कर दूंगा 15/7, और बोल रहा हूँ 15/7 को आप क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। तो 7 से आप डिवाइड करोगे 15 को, 7 से आप 15 को डिवाइड करोगे, आपको 7 2 जा 14, 15 में से 14 घटाएंगे, एक आ जाएगा। डेसिमल नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना पे रुक जाएंगे। और एक ऑर्डर आपको पता है, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोशेंट, ऊपर में रिमाइंडर और नीचे में डिवीजन। ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कोसेंट 2 आया, 2 होल 1/7। तो ये हमारा कन्वर्जन हुआ, मिक्स टू इम्प्रॉपर टू मिक्स। तो ये दो चीज आपने कवर किया था पहले कन्वर्जन में। उसके बाद आपको रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ाया गया है कि रेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में कुछ भी मिस नहीं करना है, आपको सीधे बोलना है सर वह नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रिटर्न कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट विल बी रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर होगा। कंडीशन बताना है कि पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, जरूर ये बताइएगा आप, इसको भूलना नहीं है कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होना बहुत जरूरी है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इतनी बातें हमें बतानी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/7। तो 2/7 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू 7, नीचे में 0 नहीं है, तो इसको बिल्कुल हम कहेंगे सर ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अगर मैं लिखूँ 7/2, तो यह भी एक रेशनल नंबर होगा। अगर मैं कहूँ -3/8, तो पी का वैल्यू अब दिखेगा -3, क्यू का वैल्यू 8, तो दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों ही सॉरी इंटीजर है, तो कहेंगे सर यह भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो -3/8 भी रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ एक नंबर सिंपली 5, 5 को रेशनल नंबर बोलेंगे क्या, 5 रेशनल है? तो मैंने क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं कि पी बाई क्यू के रूप में ही लिखा रहे। ऐसा कोई नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो रेशनल हो जाएगा। तो 5 को हम लिख सकते हैं ना 5/1, जहां पर 5 भी इंटीजर आया और 1 भी इंटीजर आया, इसका मतलब यह भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यह भी एक रेशनल नंबर होगा। तो अब जितना भी नंबर है नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर, जितने भी इंटीजर है वो खुद में आपस में अपने में वो रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा अगर मैं डेसिमल नंबर लिखूं, मुझे बताइए, मैंने दिया 1.7, यह एक रेशनल नंबर है क्या? क्या यह एक रेशनल नंबर है, बताओ, यस और नो? ये पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में। तो 1.7 यस सर। हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा, लेकिन कन्वर्ट तो किया जा सकता है। आप अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 लगा देंगे,
तो ये बन गया 17/10। तो 17/10 क्या हो गया, एक p/q के फॉर्म का नंबर, और यह क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आपने सीखा होगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर। तो सिंपली ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखा रहे, कंप्लीट स्क्वायर, तो ऐसे वाले नंबर को हम कहते हैं रेशनल। ठीक है, ऐसे वाला नंबर रेशनल होगा। एग्जाम्पल समझेंगे अभी। और अगर यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं लिखा रहे, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर लिखा रहे जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे वाले नंबर को इरेशनल कहेंगे। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया रूट का 25, तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करने पर क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिल जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, जैसा आपको बताया गया होगा। और अगर मैं लिख दिया रूट 7, तो रूट 7 को आप क्या कहोगे, 7 सर किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर 7 नहीं मिलता, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, सर यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यह एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 7 को आप अगर p/q के फॉर्म में लिखोगे तो रूट 7 जो है इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसलिए इरेशनल कहलाएगा। क्लियर इतना, यहां तक क्लियर? ठीक है, चलिए चैट सेक्शन में बताते रहो मुझे कि क्या कोई डाउट है या नहीं। अगला जो कंसेप्ट था आपका, जो आपने पढ़ा था, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे ऐड करते हैं, रूल देखो यही है आपका। अगर मैं लिखता हूं यहां पर a बाई, नीचे मैं लिख दिया m, मैं लिख रहा हूं यहां पर b बाई m, तो नीचे में देखिए सर यहाँ भी m लिखा हुआ है और यहाँ भी m लिखा हुआ है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर सेम है। तो ऐसे केस में क्या बोलते हो, सर नीचे में एक बार m लिखेंगे, एक बार ही m लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ करके लिख देंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ देंगे, तो a प्लस b बाई m बन जाएगा। तो ये काफी आसान होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 7/3 प्लस 9/3, तो इसको आप क्या बोलोगे, सर 3 दोनों ही जगह पर है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सेम डिनोमिनेटर का केस है, तो एक बार 3 लिख दोगे और ऊपर वाले दोनों नंबर को आप ऐड कर दोगे, तो 7 प्लस 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा 16/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप ऐड करते हो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या फिर किसी भी रेशनल नंबर को विथ सेम डिनोमिनेटर वाले। क्लियर, बताइए यहां तक क्लियर है तो यस लिख के एक बार मुझे बताइए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल। पहले इतना बताइए। यस, यस सर, नो डाउट सर। नो डाउट। चलिए, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर होगा। ये टॉपिक है आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन पे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर आपको चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन में देना है। चैट तो बंद किया गया है आपका। अच्छा, काफी बच्चे अभी ज्वाइन किए हो क्लास, आपका देखो काफी सारा कंसेप्ट अभी मिस हुआ है। ठीक है, तो ये मत करिए, आप लेट नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा पहले ज्वाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 6/7, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। अच्छा, माइक ऑन करके मत बताओ प्लीज, मुझे पता है आपने आंसर कर दिया। आप जैसे आपको रिस्पांस भी दिख रहा होगा, देखो कितने बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अगर सभी बच्चे माइक ऑन करके बोलने लगे तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो गए, है ना। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। हाँ, आप हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। नाइस, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो आंसर सभी के आ चुके हैं क्या, कोई ऐसा है जिसका नहीं आया है अभी तक, कोई ऐसा बच्चा है? नहीं, तो मैं 5 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर किसी का पोल नहीं आता तो प्लीज अपना आंसर चैट में लिख देना। ये आपको पता है सर, मिक्स फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 होल 6/7 लिखा हुआ है, तो आगे जो 3 है 3 को गुना करेंगे नीचे वाले नंबर 7 से, तो 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 बन जाएगा। 21 में ऊपर वाला 6 को ऐड करेंगे, तो 21 में 6 को ऐड किया तो 27 बनेगा। ठीक है,
27 बाई नीचे 7 है तो यहाँ पर 7 रहेगा, 27/7 हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक स्टेप में आंसर आ जाता है, ये तो काफी आसान है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर? डी तो ये तो एस सी रिकॉल सर, को क्या बोल रहे हो? फिर आंसर सी होगा नहीं? हाँ सी ही होगा ना। ओके सर। और क्या लग रहा है आपको, मुझे बताओ, कोई डाउट है क्या? रंजित, शिवम? नो, ये डी आंसर भी थोड़ा उल्टा था नहीं, हाँ बस वो इसलिए उल्टा। डिस्टर्ब हो रहा है। चलो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज और आपको पढ़ाया होगा लास्ट क्लास, शायद मोहित सर ने ली थी, वहां पर मोहित सर ने काफी क्लियर आपको बताया होगा कि आपको अगर मैं लिख रहा हूँ 2 पूर्णांक 3/5, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसका डेनोमिनेटर कितना रहेगा, नीचे में क्या नंबर आएगा बताओ। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 ही आने वाला है, नीचे में तो 5 ही रहेगा, बाकी ऊपर में देख ले क्या आएगा, 5 टू जा 10, 10 में 3 ऐड कर दोगे 13, ठीक है, तो 5 का तो 5 ही रहेगा ना, तो इसके नीचे में 7 है तो आपका जो आंसर आएगा उसके नीचे में 7 ही रहेगा, ठीक है, तो नीचे में 27 नहीं बनेगा। क्लियर शिवम? चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। अभी आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखो ये टॉपिक अब आपको लग रहा होगा सर रिपीट हो रहा है क्या, ऑपरेशन और रेशनल नंबर में एडिशन तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, लेकिन एडिशन आपने क्या सीखा था, सेम डेनोमिनेटर वाला, अगर दो रेशनल नंबर है जिसका डेनोमिनेटर सेम है तो काफी आसानी से आप कर लोगे, ठीक है, अभी मैं रिवीजन भी करवा रहा था। लेकिन अगर हमारे पास डेनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी अलग नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपको करवाया गया होगा लास्ट क्लास में। जैसे मैं लिख रहा हूँ 6/5 प्लस 7/8, अच्छा इसका ना पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूल समझ लो इसका, क्वेश्चन पर आने के पहले इसका कुछ रूल देखो। हाँ, रूल क्या कहता है, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ A/B प्लस C/D, ऐसा, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो रेशनल नंबर है इसके नीचे में B लिखा हुआ है, दूसरे वाला रेशनल नंबर के नीचे में D लिखा हुआ है, तो मतलब B और D अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, बी और डी का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो बी और डी का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप में एलसीएम लेंगे किसका, बी और डी का, तो मान लिया यहाँ पर आ गया हमारा बी इंटू डी, जरूरी नहीं है कि बी इंटू डी ही आएगा, ठीक है, एलसीएम हो सकता है डी आए, हो सकता है बी आए, हो सकता है कुछ और नंबर आए, अभी के लिए मैं बी इंटू डी ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, बी की टेबल पढ़ेंगे, डी कितने बार में आता है, बी डी को या बी डी जो भी आया एलसीएम, एलसीएम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस बी से, तो मान लो कह रहा हूं मैं बी इंटू डी आया तो बी इंटू डी को बी से डिवाइड करेंगे, तो आ रहा है आपका डी, ये डी जो आया इस डी को इस ए से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू डी, ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डी है, इस डी को डिवाइड करेंगे अगर बी डी से, बी डी को डिवाइड करेंगे डी से तो बी आएगा, इस बी को गुना करेंगे सी से तो सी इंटू बी आएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसका शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में आप जल्दी से इसको एक बटरफ्लाई के जैसा सॉल्व कर सकते हो, A/B बटरफ्लाई के जैसा ये दिखता है इसलिए इसका नाम है बटरफ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बी को सी से गुना करना है आपको, ठीक है, ए को डी से गुना करना है आपको, क्रॉस सामने सामने, यहाँ लिख दो आप ए इंटू डी, फिर प्लस ऊपर में लिख दो बी इंटू सी, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका जाएगा बी और डी का गुना करके, बी और डी को गुना कर देंगे, ठीक है, तो बी इंटू डी, कुछ ऐसा हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तब यूज करेंगे जब हमारा एलसीएम बी और डी को गुना करके मिल रहा हो। अब हो सकता है काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, तो जो चीजें नहीं समझ में आई हो वो हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6/5 प्लस 7/8, क्वेश्चन है 6/5 प्लस 7/8, यहां पर क्या करोगे आप, स्टेप 1 मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपको सिखाया जा चुका है, मुझे बताओ 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा। 40 सर। 40, देखो आप ना जल्दी करने के लिए एलसीएम का एक कंसेप्ट समझो, एलसीएम क्या होता है, वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो 5 और 8 दोनों के टेबल में आता हो, वह कौन सा नंबर है
जो 5 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो, तो आप इनमें से बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़िए। 8 1 जा 8, ये तो नहीं आएगा 5 के टेबल में। 16, ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। 8 8 3 जा 24, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 8 4 जा 32, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 8 5 जा 40, ये देखो 5 के टेबल में आ जाएगा। तो 40 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5 और 8 दोनों के टेबल में आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका 40 होगा। तो पूरा मेथड से भी सॉल्व करोगे तो एलसीएम 40 ही आएगा। ये एक शॉर्टकट हो गया, जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 40 आया, तो 5 और 8 का एलसीएम लिख देंगे नीचे में यहाँ पर 40। ठीक है, 40। अब मुझे बताओ इस 5 से अगर मैं 40 में डिवाइड करूं तो क्या आएगा? या 5 के टेबल में 40 कितने? 5 8 जा, 5 का टेबल पढ़ोगे 40 कितने बार में आएगा? 5 8 जा, तो 8 को गुना करेंगे 6 के साथ, 6 इंटू 8। तो यहाँ लिखना होगा आपको 6 इंटू 8। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। मुझे बताओ 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? सेम चीज करो, 8 5 जा 40, तो 5 को गुना करोगे इस 7 से, 7 इंटू 5। तो आपको सर यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 5। अब एग्जाम या फिर कहीं पर भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको इतनी सारी चीजें लिखनी है क्या? नहीं, ये सारी चीज कुछ नहीं लिखनी है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था ये सारी चीज। ठीक है, तो ये सारा नहीं लिखना है आपको, जो अभी मैंने लिखा हुआ है बस इतना लिखना है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 8 6 जा 48, 7 5 जा 35 और नीचे में 40, इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 40 के 8 5 13 का 3 कैरी 1 4 3 7 और 8, तो ये आ जाएगा आपका 83/40। क्लियर, ये समझ में आया? सर इसको हिंदी में भिन्न का जोड़ भी कहते हैं नहीं? भिन्न का जोड़ कह सकते हो, हिंदी में परिमेय संख्या का जोड़ कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हो। इंग्लिश में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है सेम रूल है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीके से कर ले क्या। देखो अगर यहाँ पर आप देखो इसका जो एलसीएम आया, मुझे बताओ 5 और 8 का एलसीएम कितना आया? 40 आया। ठीक है, क्या 45 और 8 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है? कभी भी अगर ऐसा आता है कि 5 और 8 का एलसीएम 40 आ रहा है, मतलब अगर मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ रहा है, तो उस केस में आप बहुत जल्दी से ऐसे कर सकते हो सर, 6/5 प्लस 7/8 का सीधे हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 5 और 8 को गुना करके लिख दीजिए, 5 और 8 को गुना करिए, तो 8 5 जा 40। ठीक, ऊपर में 6 को 8 से गुना करिए, क्रॉस 6 को 8 से गुना करके आप बोलोगे 6 8 जा 48 प्लस 7 को 5 से गुना करिए, 7 5 जा 35। देखो आपका आंसर आ गया वही वाला 83/40। कुछ अलग कर रहे हैं क्या? नहीं, अलग नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, कर सेम चीज रहे हैं। आगे सर। आ गया? ठीक, आगे यस सर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैंने लिखा -9 और 4/5 को ऐड करिए। क्या बोल रहा हूँ? -9 और 4/5 को ऐड करिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -9 तो एक नंबर लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -49 सर। -9 को आप -9/1 लिख दोगे, ये क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद बोला गया प्लस करना है, ऐड करने के लिए बोला गया, तो प्लस लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 4/5। ठीक है, ट्राई करो आप लोग क्या आंसर आ रहा है। आपका जो आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में लिखो। फाइनल आंसर -9 एंड 4/5 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? माइनस का 49 सर। माइनस का 49 क्या आंसर? नहीं, -49 नहीं आना चाहिए, कुछ और आंसर आएगा। -41/5 एक आंसर आया है, -41/5। -41/5। ठीक है, अब मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा? 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा। आप अगर इस पूरे मेथड से भी करोगे, जैसे आपको बताया गया होगा पूरा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक नीचे में एक एक आ गया तो 5 ही आ रहा ना, बस 5। तो आप बोलो सर एलसीएम तो 5 लिख देंगे नीचे में। ठीक है, एलसीएम तो 5 लिख दिया। अब 1 के टेबल पढ़िए, 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है? 1 5 जा 5, तो -9 को 5 से गुना करेंगे, -9 5 जा -45 यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, 5 1 जा 5, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ।
अब यहाँ पर देखो माइनस का 49 कुछ बच्चे कर रहे थे। देखो इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही सिखा रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है सर माइनस का 45 प्लस का 4 अगर इसको सॉल्व करना हो, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, ऐसे केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, भले ही बीच में एडिशन है करना तो पड़ेगा सब्ट्रैक्शन अलग अलग साइन वाले में। तो 45 में से 4 घटाकर आप बोलोगे सर 41, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो 45 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 41। इसको सॉल्व किया तो -41 आया, -41/5 हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा देखो एलसीएम निकालने में ना अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एलसीएम के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रिक, या फिर इसको नोट करके, चलो ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है? नोट करके लिख लो। अगर मैं दो नंबर लूँ, एक नंबर है हमारे पास 1 और एक नंबर है हमारे पास 5, अगर इसका आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम बताइए तो इसका एलसीएम हमेशा 5 आएगा। एक के साथ कोई भी नंबर ले लो तो बड़ा वाला जो दूसरा नंबर है वही एलसीएम आएगा। मैं लिख रहा हूँ एलसीएम मुझे बताइए 1 और 13 का, कितना बोलोगे आप? 13। 13। अगर मैं कह रहा हूँ एलसीएम मुझे बताइए 1 और 8 का, कितना आएगा? 8 आएगा। चलो अभी चैट सेक्शन में क्लास डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज चैट में लिखिए, ठीक है? तो ये पहला हुआ ये, तो एक बॉक्स ये बना लो आप, ठीक है? तो एक चीज हमें ये समझ में रखना है कि एक के साथ किसी का एलसीएम लेंगे वही वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, एलसीएम मुझे बताइए दो ऐसा नंबर ले रहा हूँ, दो प्राइम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? दो प्राइम नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर लिया मैंने 3 और एक नंबर लिया 5। दो प्राइम जब भी रहेगा तो इसका एलसीएम जो आएगा इसका प्रोडक्ट आएगा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हमेशा, तो इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एलसीएम मुझे बताइए 7 और 5 का, तो 7 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, तो एलसीएम सीधे क्या बोलेंगे? 7 5 या 35, ठीक है? 7 5 या 35, मतलब अगर कुछ कॉमन नहीं है इन दैट केस मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, ठीक है? जरूरी नहीं कि हमेशा प्राइम के केस में ऐसा होता है, लेकिन प्राइम रहेगा तो ऐसा जरूर होगा, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एलसीएम मुझे बताइए 11 और 3 का, क्या बोलोगे आप? कितना आंसर आएगा? दोनों ही प्राइम है 33, बहुत बढ़िया, तो एलसीएम इस बार 33 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम का सेकंड रूल हो गया कि अगर दो प्राइम नंबर रहेंगे तो सीधे सीधे उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा चीज समझिएगा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, दो ऐसा नंबर लेता हूँ, एक नंबर मैंने लिया 5 और दूसरा नंबर जो ले रहा हूँ ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 के टेबल में आता हो, मैंने लिख दिया यहाँ पर 15, इन दोनों का मैं अगर पूछूं कि एलसीएम बताइए तो इसका एलसीएम बड़ा वाला नंबर होगा, तो यहाँ पर 15 आएगा। लेकिन कंडीशन है कि 5 के टेबल में 15 आना चाहिए। अगर मैं ऐसा पूछूं तो मुझे बताओ एलसीएम 7 और 20, इसमें मत बोल देना कि इसका एलसीएम 20 आएगा, बड़ा वाला नंबर आंसर मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा 17। क्योंकि 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, इसलिए 20 नहीं होगा, क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन इस केस में 5 के टेबल में 15 आता है, इसलिए 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एलसीएम मुझे बताइए 2 और 8 का, क्या आंसर बोलोगे आप? 8। 8 साफ पता है सर, 2 के टेबल में 8 आता है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एलसीएम 3 और 9 का, क्या आंसर आएगा? 3 और 9 का 9 आंसर आएगा। तो ये इस सारे ट्रिक से आप जल्दी जल्दी कर पाओगे क्या? काफी फास्ट हो जाएगा ना कुछ। हाँ, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी एलसीएम की वो करेंगे प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर मेथड भी यूज करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो जहां पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट है वहां तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है? एलसीएम के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, एलसीएम के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, एलसीएम वह नंबर होता है, वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर के टेबल में आता हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, एक नंबर मैंने लिख दिया मान लो 12 और एक नंबर ले दिया मैंने यहाँ पर 18, ठीक है? इसका मैं पूछ रहा हूँ कि एलसीएम बताइए, तो आप क्या करो, सिंपली 18 बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़िए, 18 बन जा 18, 18 के 12 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 टू जा 36, 36 देखो 12 के टेबल में आ जाएगा, 18 के टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है? तो आपको सर इसका जो एलसीएम बनेगा वो 36 बनेगा, ठीक है? एलसीएम 36 बनेगा। एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दिए गए सभी नंबर के टेबल में आता हो।
ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिपीट हाँ क्या बोल रहे हो? रिपीट करना सर। मैं ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नंबर 9 और एक नंबर लिख रहा हूँ, चलो 3 नंबर लेता हूँ, 3 नंबर से आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर एक नंबर लिया 5, एक नंबर मैंने लिया मान लो 8 और एक नंबर ले लिया मैंने 10। मैं पूछ रहा हूँ इसका एलसीएम बताइए, इन तीनों का एलसीएम बताइए। सबसे पहले मुझे चैट में बस इतना बता दो कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10। 10 का आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 10 1 या 10। 10 क्या इन तीनों नंबर के टेबल में आता है क्या? 5 8 और 10 तीनों के टेबल में? नो सर। नहीं, 8 के टेबल में 10 नहीं आता। सर बोलेंगे 5 के टेबल में तो आता है, 10 के टेबल में आता है, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता, तो एलसीएम नहीं बनेगा। 10 2 जा 20, नहीं 20 नहीं आता 8 के टेबल में। 30 नहीं आता। उसके बाद 40, 40 देखिए दिख रहा है 40 सर 5 के टेबल में भी आ जाएगा, 8 के टेबल में भी आ जाएगा, 10 के टेबल में भी आ जाएगा। तो सीधे हम बोल सकते हैं एलसीएम जो होगा वो सर हमारा 40 बन जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? यस सर। सभी लोग, सिर्फ क्लास में शिवम है क्या? सभी लोग बताइए, चैट में लिख देना। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होता है? वह छोटा से छोटा नंबर होता है, दैट स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर्स के टेबल में आ रहा हो। ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर से यही एग्जांपल से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला एक नंबर मैंने लिया 5 8 और 10। आप सोचो वह कौन सा नंबर है जो इन तीनों ही के टेबल में आ रहा हो, इन तीनों के टेबल में आ रहा हो। तो आप छोटे नंबर का टेबल पढ़ने से बेटर है कि बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़िए। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ा 10 20 30 40 40। ठीक है, 10 दिखा सर 8 के टेबल में नहीं आता, 28 के टेबल में नहीं आता, 38 के टेबल में नहीं आता, 48 के टेबल में आता है। तो 40 जो है 5 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो इसका एलसीएम सीधे बोल सकते हैं सर 40 आएगा। अभी क्लियर हुआ? बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ 10 और 12, इसका मुझे बताइए एलसीएम कितना होगा? तो बहुत जल्दी से अगर आंसर करना हो, देखो हमारे पास एक मेथड तो है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मेथड जो है हमारा वो सही है, जो आपने ऐसा करके सीखा होगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन करना हो तो थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा, 12 का टेबल पढ़िए। देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर 10 और 12 दोनों ही के टेबल में आ रहा हो। तो 12 1 जा 12, 10 के टेबल में नहीं आएगा। 12 2 जा 24, 10 के 16 टेबल में नहीं आएगा। 16, 16 बोला क्या? 60 60। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 36, फिर 48, फिर यहाँ पर 60 आ जाएगा। हमें दिख रहा है सर ये 12 10 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन 60 ऐसा नंबर है जो 12 पे भी टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में भी आ जाएगा। तो हम सीधे एलसीएम बोल देंगे 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है कितना जल्दी से आप कर सकते हो? आ गया? ठीक है, 40 12 के टेबल में नहीं आता ना, 40 कैसे आ जाएगा? ठीक है, 60 आएगा। नहीं सॉरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये सारे ट्रिक को यूज करके हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 5/7 प्लस 9 या 9 के जगह पर मैं कुछ और नंबर लिख रहा हूँ, या मैं लिखा 8/3, सॉल्व कर सकते हो। आंसर आप लोग जो फाइनल आंसर है ना वो बस चैट में लिख दो, सिर्फ अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख दीजिए। जो भी आपका आंसर है, 5/7 प्लस 8/3 को ऐड करना है। 5/7 एंड 8/3। माइक नहीं ऑन करो प्लीज, चैट में लिख दो। पहला चीज कि यहाँ 71/3, तो शिवम का आंसर आया है 71/3, ये पहला आंसर है। 71/3 लिखे हो ना, या कुछ और लिख लो? कॉमा लिखा है आपने, कॉमा क्यों लिख रहे हो?
देखो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं सर 71/21, तो यहाँ पर दूसरा आंसर आ रहा है मेरे पास 71/21। ठीक है, चलो मुझे बताओ 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, हर यानी डेनोमिनेटर का एलसीएम 21 आएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केस में क्या बताया, धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 आ जाएगा। ठीक है, 7 का टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो तीन दोनों के टेबल में आ रहा है। 7 से 21, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 7 के टेबल में भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे आप 21। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, उस ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना करेंगे, तो 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ लिख दिया 15, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो अब मुझे दिख रहा है आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 56 और 15 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जोड़िए, ऐड करिए, तो ये आ जाएगा आपका 71/21, बिल्कुल सही। ठीक है, 71/21। ठीक, 21। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, क्वेश्चन है 5/3 प्लस 8/9 सॉल्व, एंड आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, चैट में। 5/3 प्लस 8/9, पहला स्टेप, डेनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 3 और 9 का। जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे में लिख देंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे में लिख देंगे। 69/27, नहीं, ये आंसर थोड़ा सा गलत है, फिर से ट्राई करो। शिवम फिर से ट्राई करो। 27/69, नहीं, ये भी नहीं आना चाहिए। 23/9, हाँ ये लग रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी मुझे दिख रही है, या सही हो सकता है, चेक करते हैं इसको। तो प्रतीक्षा का आंसर है 23/9। हाँ बिल्कुल सही है, प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो 3 और 9 का क्या बताया था अभी कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो सीधे सीधे एलसीएम बोल देंगे सर 9 आएगा, बड़ा वाला नंबर आ जाएगा ना। 3 के टेबल में 9 आता है तो 9 एलसीएम आ जाएगा। अगर आप पूरे मेथड से भी करोगे, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से करोगे 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 लिख दोगे, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 करके 9 आएगा। यही सिखाया गया था आपको एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, तो शॉर्ट में कर सकते हैं सर, एलसीएम आएगा हमारा 9। ठीक है, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? इस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में, 3 3 जा 9, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से जा 15 हो जाएगा, प्लस 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, 9 1 जा 9, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 15 और 8 को ऐड किया 23 मिला, 23/9 हमारा सही आंसर बनेगा। समझ में आया शिवम, ध्रुव? यस सर। तो 23/3 कैसे आंसर आ रहा था? 23/9 होगा ना, एलसीएम तो 9 आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सीखते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि हमारे पास है -8/, मान लो मैंने -8/7 लिख दिया, प्लस 3/14 लिख दिया। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, -8/7 प्लस 3/14, ट्राई करो, धीरे धीरे करके आपका सही होने लगेगा, कोई बात नहीं, एक आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको एलसीएम लेना होगा 7 और 14 का। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 7 के टेबल में 14 आता है, तो सीधे सीधे बोलेंगे सर 14 एलसीएम आएगा। ठीक है, मेथड से करेंगे तो भी 14 आएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं सर एलसीएम तो 14 आ जाएगा, नो डाउट। ठीक,
7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 7 2 जा 14। तो ऊपर वाला नंबर 7 के ऊपर जो -8 लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -16 मिल जाएगा, माइनस का 16। बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 14 1 जा 14, 1 जा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपका आ रहा है -16 प्लस 3 बाई 14। -16 प्लस 3 आपको अच्छे से पता है, ये घटाव होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, -13 बाई 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन नेगेटिव आया क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाएंगे और अलग अलग साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। सभी लोग बताइए, क्लियर? इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। चलो, तो इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। अगर ये क्लियर है तो ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। -8/5 प्लस, यहाँ लिख दिया 2/3, राइट। क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी, अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन लिखो, थोड़ा देर में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। -8/5 प्लस 2/3। एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। -8/5 अभी आ गया ना, -8/5 प्लस 2/3। ये ट्राई करो, आंसर चैट में ही देना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो चैट में अपना आंसर लिख दीजिए। स्टेप 1 एलसीएम, हमेशा एलसीएम निकालना है 5 और 3 का। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक लग रहा है? 5 और 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में एलसीएम क्या होता है? तो -42/15। तो दो टाइप के आंसर मुझे दिख रहे हैं, एक है -42/15, एक -14/15। ठीक है, तो एलसीएम पे लो। मुझे अब बताओ जल्दी से माइक ऑन करके कि इसका एलसीएम कितना आया? 5 और 3 का एलसीएम क्या आया? 15 15। दो तरीका सर, दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ जाएगा। या फिर 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 2 जा 10, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 3 जा 15, 3 के टेबल में आता है। एलसीएम 15 आ गया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो एलसीएम आ गया आपका 15, नीचे में लिख दिया। 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो 3 को गुना कर देंगे -8 से, तो माइनस का 24 लिख देंगे, तो -8 इंटू 3 24 आ गया, माइनस का 24। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, 3 5 जा 15। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 से, तो 2 इंटू 5 10 बन गया। तो यहाँ पर आपका आया -24 प्लस 10। एक माइनस का एक प्लस का आपको अच्छे से पता था, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14, लेकिन साइन बड़े वाला का लगेगा। ठीक है, तो ये काफी बार हमने यूज कर लिया है, तो -14/15 ये हमारा आंसर बनेगा, जो आप लोगों का आंसर था। ठीक है, अभी मुझे बताइए, क्या सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए? क्या सभी लोग रेडी है? यस सर। चलो, तो आपके लिए क्वेश्चन है पोल में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35। 13/2, 13/2 और 17/8 का एडिशन क्या होगा? इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा? चैट आपका बंद किया जा रहा है, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। थर्टीन बाई टू एंड 17/8, इसका एलसीएम क्या होगा? एडिशन। देखो यहाँ लिखा गया सम, सम कहने का मतलब योग, योग कहने का मतलब ऐड करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है 13/2 प्लस 17/8। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम लीजिएगा। थर्टीन बाई टू प्लस 17/8 ऐड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ध्यान से करना, ऑप्शन मिलते जुलते से हैं। चलो, तो 7 बच्चों के आंसर आए, अभी कुछ बच्चे हैं बचते हैं।
तो मिस नहीं होना चाहिए, बस किसी भी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए, भले अपना टाइम ले लो, टाइम लेके करो। ठीक है, बस कॉपी पे सॉल्व करिए। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो देख के आपको कभी बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आंसर ये होगा, लेकिन सॉल्व करिएगा तो कुछ और आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो 10 आंसर आए हैं अभी। अभी भी क्लास में 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, लास्ट 15। नोटबुक दिखाते सर। अभी नहीं, पोल एंड करने के बाद दिखाना, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, बाकी बच्चे आंसर करिए। कम आंसर आए हैं अभी, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, सर 3, 2। हाँ, चलो करो आप, वरना हो जाए तो मुझे बता देना। हुआ? अभी तक आपका आंसर नहीं आया। 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 हो गया। चल, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अभी कैमरा ऑन करके आप लोग अपना अपना सोल्यूशन दिखाइए, कहाँ पर आपने सॉल्व किया। जिस बच्चों का नाम लूंगा वो अपना कैमरा बंद करते जाएंगे। तो हिना का डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो शिवम अभी अपना कैमरा ऑन करके दिखा रहे कॉपी। बैक कैमरा ऑन करना। ठीक है, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बढ़िया। ठीक है, रंजीत आपका सही है, सॉरी शिवम। हाँ, बाकी बच्चे और कोई नहीं है क्लास में? सॉल्व किया है आपने कॉपी पर? सॉल्व किया है तो दिखाइए मुझे अपना सॉल्यूशन। चलिए, तो अभी प्रतीक्षा ने कैमरा ऑन किया है ना, बैक कैमरा ऑन करिए। जब बैक कैमरा ऑन करने आता है ना। ठीक है, तो संजीत के नाम से बच्चे हो, आपका कॉपी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन, बढ़िया। ठीक है, और अभी प्रतीक्षा, काफी नाइस, बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया है। अभी मैं मोनी के आईडी से बच्चे हो, मोनी गोविंद। नाइस, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, कोई बात। चलो ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ और अभी कैमरा बंद रखेंगे। हाँ, तो अभी मैं आता हूँ, चैट सेक्शन आपका ऑन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधे करना क्या है, 2 और 8 का एलसीएम निकालना है। मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो मुझे बताओ जल्दी से, 2 और 8 का एलसीएम निकालने में आपको कितना टाइम लगा? जल्दी से आ गया? 1 सेकंड सर। 1 सेकंड, क्योंकि मुझे पता है कि 2 के टेबल में सर 8 आता है। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर सीधे एलसीएम जो आएगा वो 8 आएगा। अब सोचो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 के 4। टेबल में 8 4 बार में आता है। 2 4 जा 8। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ लिख दोगे 13 4 जा कितना होता है? 13 4 जा 50। बताइए, 52। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सर 52 प्लस 8 के टेबल में 8 एक बार में आएगा, 8 1 जा 8, फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 17 1 जा 17। ठीक है, 52 और 17 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 7 2 9 और 5 1 6, तो 69/8 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था, जो आप लोग सभी लोग दिखा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने बच्चों ने कैमरा ऑन करके दिखाया आप सभी का आंसर सही था। ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, आप गेस नहीं करना है आप। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। किसी का कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया है तो वाई लिखिए, और कोई मन में क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन है आपका -11/2 और 7/3 को अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, तो जो रूल आपको इंटीजर वाला सिखाया गया था उसका भी यूज पड़ेगा यहाँ पर, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको भी यूज करना है आप। तो यही कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में सारी चीजें लिंक होती है, इसलिए आपको सारी बेसिक चीज पढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन है -11/2, -11/2 एंड 7/3, करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करिए। तो इस बार नीचे में नंबर है 2 और 3, डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 3, तो उसका आप एलसीएम निकालोगे।
ठीक है, सॉल्व करके आंसर करिए, गेस नहीं करना है आपको। ट्राई करो कि जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आए, और धीरे धीरे इसको फास्ट करना है हमें। अभी तो आप टाइम को मिल जा रहा है आपको, लेकिन आपको आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे क्वेश्चन को अगर आपको क्लास में टाइम लग रहा है तो इसको आप फिर से घर पर करिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे करके ये फास्ट होते चले आपका, ठीक है। चलो, तो 6 बच्चों का आंसर आया और 6 में 6 सही, बहुत बढ़िया। तो बस इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत था, इस क्वेश्चन में सही हो रहा है, तो यही चाहिए भी ना कि धीरे धीरे करके हमारा आंसर सही होता जाए। गलतियां तो होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखते रहना है, सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका नहीं आया है आंसर, तो वेट करते हैं, ठीक है। तो अभी 8 बच्चों का आंसर आया है, बढ़िया, 8 में 8 आंसर सही है, नाइस। बाकी बच्चे ट्राई करते रहे जिनका भी नहीं हुआ है। 9 आंसर आ चुके हैं, टोटल 9 आंसर आए हैं, 9 में 9 सही, गुड। 10 आंसर आ गए हैं, 10 में 10 सही, बहुत बढ़िया। देखो, पोल से ये पता चलता है ना हमें कि आपको कितनी समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर कुछ बच्चों के गलत होंगे तो फिर मैं इसको और बेटर तरीके से आपको फिर से और टाइम देकर समझा दूंगा, ठीक है। सभी का सही आने का मतलब आपको समझ में आ रही है चीज से, ठीक है, तो इससे पोल में जरूर आंसर किया करें आप। चलो, तो अभी मैं रुक रहा हूँ ऑनली 10 सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं मेरे पास। जिनका पोल नहीं आता वो पता है चैट में लिखना है आपको आंसर, लास्ट 5 सेकंड। अगर नहीं किए हो जाइए अब जाकर वोट कर दो। 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चों ने दिया है सभी का आंसर सही है, एक आंसर छोड़कर, और सभी ने आंसर भी दिया है। चलो, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, चैट में आंसर लिख दो अपना। तो हिना का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या आंसर आएगा, मुझे बताते चलो साथ के साथ। यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 का एलसीएम कितना लिखा आपने? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? अच्छा, कॉपी का क्लास करंट में चेक कर लेंगे, मुझे बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है सर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम आ जाएगा। या 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, तो ऐसे ही सोच लोगे आप। तो एलसीएम आ गया आपका 6। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके 33। लेकिन एक माइनस का साइन भी तो है ना, तो यहाँ पर माइनस का 33 आएगा, प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाया। 3 2 जा 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14, ठीक है, तो -33 + 14। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, आपको पता है सब्ट्रैक्शन होगा। 33 में 14 को घटाओगे, तो 33 में से अगर आप 14 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बन जाएगा, फिर 19 आएगा, तो यहाँ पर 19 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद साइन बड़े वाला नंबर का लगा देंगे, तो 33 के आगे माइनस का साइन है तो -19 आ गया, तो -19/6 ये हमारा आंसर बन रहा है, जो आप लोगों का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। क्लियर? ठीक है, यस तो सर। आंसर सभी का सही था, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सब्ट्रैक्शन, घटाओ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे? जैसे एडिशन किया बिल्कुल सब्ट्रैक्शन वैसे करेंगे, बस प्लस का साइन जहां था बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी इंटीजर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम था वो हमारा यूज पड़ेगा ही। जैसे कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो यहाँ पर ऑर्डर देखिएगा, आपको बोला जाएगा फ्रॉम बी, तो बी में से घटाना है, तो आप इसको लिखोगे सर बी माइनस ए माइनस बी लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखेंगे? 7/3 -13/4 लिखना सही होगा, या ऑप्शन बी 13/4 -7/3 लिखना सही होगा? कौन सा सही लिखा है, ए सर। ए या बी?
शिवम कह रहे हैं ए। देखो फ्रॉम जो लिखा है ना वो आगे रहता है, मतलब फ्रॉम 13/4, मतलब 13/4 में से, तो 13/4 आगे रहेगा। तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये समझना, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, ठीक है, तो 8 को घटाना है 10 में से, फ्रॉम 10, तो जो फ्रॉम जहां है ना फ्रॉम 10, तो इसका मतलब 10 को आगे रखेगा 10 - 8। समझ में आया शिवम? यस सर। ठीक है, फ्रॉम वाला आगे रहेगा, जिसको घटाना है वो पीछे रहेगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो पीछे रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर 7/3 को सब्ट्रैक्ट करना है 13/4 में से, तो तरीका क्या होगा, 13/4 लिख देंगे, यहाँ पर 7/3 लिख देंगे, और बीच में आपका माइनस का साइन आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बाकी नियम सेम है। एलसीएम आप 4 और 3 का लोगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ, 4 और 3 का एलसीएम। 4 का टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 के टेबल में भी आता हो। 4 × 1 = 4 नहीं होगा, 4 × 2 = 8 नहीं होगा, 4 × 3 = 12। तो आपको अगर सर 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। बताइए, जैसे मैं टेबल पढ़ के कर रहा हूँ ऐसा हो जा रहा है क्या आप लोगों से? टेबल पढ़ के जल्दी से हो जा रहा है ना? जो मेथड है उससे तो करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, तो टेबल वाला मेथड से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम क्या आएगा, 4 का टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो 12 एक ऐसा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो 12 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, एलसीएम 12। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 4 × 3 = 12, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। माइनस का साइन था इस बार, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, 3 × 4 = 12, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 4 = 28। ठीक है, तो 39 में से 28 घटाएंगे, आ जाएगा आपका 11, 11/12 हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, तो 7/3 - 13/4 आ गया हमारा। अच्छा मान लो अगर डेनोमीटर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेनोमीटर सेम रहेगा, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 8/3, सब्ट्रैक्ट है समझना, सब्ट्रैक्ट -8/3 फ्रॉम 9/, या 9/, की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 7/3। इसको क्या करेंगे, सोचो थोड़ा। फ्रॉम 7/3, तो 7/3 यहाँ लिख देंगे, माइनस करना है इसको, ठीक है, -8/3 को घटाना है, तो माइनस करना है किसको, माइनस -8/3, ऐसा लिखेंगे क्या बताओ। 7/3 में से -8/3 घटाना है, तो 7/3 माइनस -8/3, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 में से -2 को घटाइए। ठीक है, तो 5 - -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से अगर -2 को घटाना है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा सर -8/3 को घटाना है, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा। अब यहाँ पर 2 माइनस वाला नियम वही है। माइनस नहीं होगा क्या बोल रहे हो? सर, ये हाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। हाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही आपको सीखना है कि यहाँ पर जो नियम पहले सीखा है ना वो सारे चीज लगेंगे। यहाँ पर भले माइनस बोला जा रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, सर ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड ही Yes. करना पड़ेगा हमें, इसको ऐड कर देंगे, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नीचे में 3, और इसका सीधे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर? तो Yes, अंतर sir. समझ में आ रहा है कैसा है, क्या करना है सारी चीज। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। चलो, तो इतना ही रखेंगे आज के क्लास में, इस पे कोई क्वेश्चन आज पोल में नहीं कर रहे। इसके आगे पोल में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसकी और भी है, प्रैक्टिस करने के बाद पोल में करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप लेफ्ट कर सकते हो। पहले डाउट के लिए मैं रुक रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो। हाँ, अपनी कॉपी दिखा सकते हैं मुझे, कॉपी ऑन करके, कैमरा ऑन करके।